सभी बच्चों को जय हिंद। हम लोग समाकलन पढ़ रहे हैं इस समय। समाकलन के पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसको नीचे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके और उसको फार्मूले में कन्वर्ट करने के बाद अपने फार्मूले में रखना होता है। पिछली क्लास में 7.4 हम लोगों ने यही किया हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर इंटीग्रेशन कोई पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आंशिक भिन्नों के द्वारा कैसे करना हो, वो आज हम लोग सीखेंगे। आंशिक भिन्न का मतलब होता है एक उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप क्वेश्चन आएंगे कि हमको नीचे वाला जो हमारा फ्रैक्शन है, नीचे वाला जो फ्रैक्शन है, पिछले वाले हम लोगों ने होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया था। हो सकता है इस बार ऐसे क्वेश्चन हो जिसका होल स्क्वायर हम लोग अपने से कर पाए, फ्रैक्शन उसका हम लोग कर पाए, क्योंकि पिछले क्वेश्चनों में हम लोग डायरेक्ट होल स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, अलग पार्ट को अलग कर रहे थे, बाकी कांस्टेंट को अलग कर रहे थे। इस बार हम कोशिश करेंगे कि वो अलग अलग पार्ट में हमारा डिवाइड हो जाए। जैसे कहने का मतलब अगर कोई भी फंक्शन होता था जैसे एक्स स्क्वायर हो प्लस 8x प्लस मान लीजिए अगर 12 हो, हम लोग इसका जब फ्रैक्शन करेंगे तो एक्स स्क्वायर 6x और 2x में इसको कन्वर्ट कर देंगे प्लस 12। तो जब फैक्टर करेंगे तो एक फैक्टर आएगा x प्लस 2 और एक फैक्टर आएगा x प्लस 6 वाला, x प्लस 6 और x प्लस 2। तो अगर ऐसे फैक्टर में कोई क्वेश्चन हमारा डिवाइड हो गया, अगर इस फैक्टर में हमारा कोई क्वेश्चन डिवाइड हो गया तो उसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो पीछे जो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ चुकी हैं उसको अच्छे से रिवीजन करते चलिए, उनके एक्सरसाइज क्वेश्चनों को लगाते चलिए और उसके बाद ये हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन आज करने वाले हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं, अगर मान लो आपको अगर नीचे कुछ ऊपर कोई फंक्शन दिया हुआ है जैसे px प्लस क्यू फॉर्म में, और नीचे अगर दिया हुआ है x प्लस a, x प्लस बी या x माइनस ए, x माइनस बी भी हो सकता है ना, किसी टाइप का भी हो सकता है। तो इसको हम लोगों को फ्रैक्शन में जब बदलना है तो कहने का मतलब अगर पार्ट उसका डिवाइड हो गया है अलग अलग, तो अलग अलग पार्ट अगर डिवाइड हो गया है तो एक के पार्ट में अलग कर दो और प्लस दूसरे के पार्ट में दूसरा वाला पार्ट कर दो। इसकी जगह पे हमको यही पुट करके और इसको क्लास मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू इसमें भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें 2-3 टाइप क्वेश्चन आते हैं, 3-4 टाइप ही हो सकते हैं कि अलग अलग अगर फैक्टर दिया हुआ है तो उसको अलग अलग करेंगे। अगर मान लो कोई स्क्वायर में फैक्टर दिया हुआ है, कहने का मतलब अगर इंटीग्रेशन है px प्लस क्यू डिवाइड बाई, अगर मान लो x माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, x माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको अगर हमको फैक्टर में बदलना है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो x माइनस ए हो जाएगा, दूसरा भी x माइनस ए हो जाएगा। तो एक पार्ट को हमको ऐसे डिवाइड कर लेना है a डिवाइड बाई x माइनस ए, लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट है उसको पूरे को x माइनस ए के होल स्क्वायर को दे देना है। ये अब फिर से इसको ऐसे सॉल्व करें क्लास मल्टीप्लाई करके और इसको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होंगे जिनका होल स्क्वायर नहीं होगा, जिनका होल स्क्वायर क्या होगा, नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, इंटीग्रेशन px प्लस क्यू और डिवाइड बाई, अगर मान लो कोई एक फैक्टर दिया हुआ है x माइनस ए और दूसरा नहीं हो पा रहा है, या एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब अगर इसका फैक्टर नहीं हो पा रहा है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जो फैक्टर हो गया है उसको अलग कर देंगे, a डिवाइड बाई x माइनस ए प्लस। अब जिसका फैक्टर नहीं हो पा रहा है मतलब अभी कंबाइंड है, इसमें 2 रूट निकलेंगे, x की 2 वैल्यू निकलेगी, तो जो 2 वैल्यू निकलेगी उसके लिए ये कांस्टेंट वाला यूज करते हैं bx, और साथ में प्लस c एक कांस्टेंट और कर देंगे और x स्क्वायर प्लस 3 को अलग कर देंगे। तो क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे तो अपने क्वेश्चन को इसी अलग अलग टाइप के हिसाब से क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कुछ टाइप होते हैं जो अभी आप लोगों ने सीखा, अगर केवल नॉर्मल हुआ तो दोनों को अलग कर देंगे, अगर होल स्क्वायर में हुआ तो पहले वाले को अलग करेंगे, दूसरे वाले को होल स्क्वायर को अलग कर देंगे। अगर ऐसा भी हुआ किसी का फैक्टर नहीं हो रहा हो लेकिन होल स्क्वायर में हो, तो अगर होल स्क्वायर में है और फैक्टर नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग कंबाइंड लिख देंगे। एक ऐसे क्वेश्चन और भी आ सकता है कि इंटीग्रेशन px प्लस क्यू डिवाइड, अगर मान लो कोई एक कन्वर्ट हो रहा है और दूसरा लिखा हुआ है x माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है जो अलग हो रहा है उसको अलग कर देंगे। a
डिवाइड बाई एक्स माइनस ए प्लस, अब x माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, अभी हम लोगों ने यहाँ पे कन्वर्ट करना सीखा था, जो होल स्क्वायर होता है एक पावर को अलग कर दो दूसरे पावर को अलग कर दो, तो मतलब b को हमको अलग कर देना है x माइनस बी में, और एक और लेना है प्लस c, उसको दे देना है x माइनस बी का होल स्क्वायर। ये इस प्रकार से हम लोग उसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारे हमारे फ्रैक्शन के रूप में आएंगे क्वेश्चन इस टाइप के, हमको उसको अपने अलग अलग तरीके से क्या करना है, मतलब फंक्शन में अलग अलग फैक्टर कर लेना है, फैक्टर करने के बाद तब उसको सॉल्व करना है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। अगर होल स्क्वायर हुआ तो एक को पावर अलग कर दो, एक का होल स्क्वायर कर दो। अगर कोई अलग हुआ और कोई साथ में नहीं हो पा रहा है फैक्टर, तो जब फैक्टर नहीं हो पा रहा है तो उसको मतलब दो रूट है, bx प्लस सी कर दो। अगर किसी का होल स्क्वायर कोई अलग है तो जो अलग वाले को अलग कर दो, होल स्क्वायर वाले को पीछे करना हम लोगों ने सीख लिया है। ऐसे फैक्टर अभी आएंगे, आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि ऐसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, किसी का फैक्टर होगा किसी का फैक्टर नहीं होगा, तो जो इसका फैक्टर हो जाएगा तो अलग कर देंगे, जिसका नहीं हो पाएगा उसको ऐसे bx प्लस सी के रूप में ले लेंगे। तो जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का सीधा सीधा मतलब यही है कि आपको ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे, ऊपर एक वेरिएबल दिया रहेगा, नीचे भी एक फंक्शन दिया रहेगा, वो फंक्शन का फैक्टर होगा, किसी चीज़ों का कुछ होगा किसी चीज़ों का नहीं भी होगा। ठीक है, तो ऊपर ये जो लिखा हुआ है ये हमारा होल स्क्वायर में भी आ सकता है, क्वेश्चन हमारा ये वाला होल स्क्वायर में भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही वेरिएबल की पावर का हो, दो पावर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम लोग जब एग्जांपल करेंगे तो ये सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। ये पार्शियल फ्रैक्शन है बहुत ईजी, पार्शियल फ्रैक्शन है बहुत ईजी, क्योंकि इसके बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन केवल एक ही फार्मूले में आ जाएंगे, लॉग में 1/t का log t हो जाएगा बस। तो ये इंटीग्रेशन कठिन नहीं है, यानी पहले भी मैंने आपको बता चुका है, ये इंटीग्रेशन जो है केवल और केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जितना आपका सिलेबस है उस हिसाब से 12th में केवल और केवल अगर फार्मूले आप अच्छे से याद कर ले गए हैं, फार्मूले अगर आपके पास हैं, तो ये जो है क्वेश्चन करना बहुत इजी है। तो चलो अब एक दो एग्जाम्पल करते हैं और इनके क्वेश्चनों को भी बनाने की कोशिश करते हैं। एक उसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चनों को लेके हम लोग पहले उसको सीखेंगे, उसके बाद फिर उसके अगले कठिन लेवल की ओर चलेंगे। देखो यहाँ पे ऑलरेडी दो फैक्टर अलग अलग किया हुआ है, ये फैक्टर हमारा ऑलरेडी अलग अलग किया हुआ है, x प्लस 1 x प्लस 2। तो अगर ये अलग अलग किया हुआ है हम लोग डायरेक्ट इसको करेंगे लेट, या माना इसकी जगह पे 1/x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू, दोनों फैक्टर को अलग अलग कर दो। बहुत ही नॉर्मल है, फैक्टर में ऑलरेडी लिखा हुआ है, लीनियर में भी है, सीधे सीधे कुछ करना नहीं है, बस इसको अलग अलग कर दो। ठीक है, अब इन दोनों में एलसीएम ले लो, x प्लस 1 और ये x प्लस 2 दोनों क्या हो गया एलसीएम। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, मतलब ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस b इसके साथ हो जाएगा x प्लस 1, ये इधर लिखा रहेगा 1/x प्लस 1 और x प्लस 2। नीचे का हमारा ये वाला कैंसिल हो गया, बचा 1 इक्वल टू a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। इक्वेशन कुछ भी दे दो इसको। अब यहाँ से a और b की वैल्यू हमको निकालना है, तो इसको निकालने का एक ही तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, या तो कंपेयर करो, दो तरीके हो सकते हैं, या तो एक अंदर मल्टीप्लाई करो फिर दोनों तरफ x से गुणांकों की तुलना करने पर, अचर की तुलना करने पर, या डायरेक्ट अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जा रहा है तो इसको लगाने का तरीका एक और अच्छा है, अपने से कोई भी x की वैल्यू पुट कर लो, समीकरण के इक्वेशन के दोनों तरफ x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो। तो यहाँ पे देखो x प्लस 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे x प्लस 2 लिखा हुआ है, मगर अगर इसको हम लोग x की जगह पे -2 ले लेते हैं, x की जगह क्या ले ले -2, तो जैसे 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी b की, तो रख दो x की जगह -2 रखने पर ये हो गया 1 इक्वल टू a -2 प्लस 2 -2 प्लस 1, तो 1 इक्वल टू ये तो पूरा क्या हो गया 0, बस यही बचा -2 प्लस 1 -1 मतलब -b, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अब क्या करेंगे,
यहाँ पे x प्लस 1 है तो एक बार x की जगह -1 ले लो, तो x इक्वल टू -1 लेने पर जैसे -1 लोगे यहाँ 1 इक्वल टू a -1 प्लस 2 प्लस b इक्वल टू -1 प्लस 1। अब ये -1 प्लस 1 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से 1 इक्वल टू 2 - 1 हो जाएगा a, मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 उठा के ले जाके कहाँ रखोगे, इस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट किए थे ना, तो यहीं पे उठा के ले जाके रख दो। तो ये जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन a की जगह a की वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 dx। b की वैल्यू कितनी है, -1, तो माइनस पहले कर दो, dx डिवाइड बाई x प्लस 2, तो x प्लस 2। अब देखो बहुत ईजी हो गया, ये इसको नीचे को t ले लोगे तो सीधे सीधे हो जाएगा इसका log x प्लस 1 माइनस इसका हो जाएगा log x प्लस 2 और प्लस का c। ठीक है, इसमें लगाना चाहो फार्मूला भी लगा सकते हो, log m माइनस n का m डिवाइड बाई n हो जाएगा, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका यही है। फ्रैक्शन में पहले उसको क्या करो, अलग अलग कर दो, अलग अलग करने के बाद a और b को अलग अलग जब लिए हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद दोनों तरफ a और b की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकलेगा, ये तरीका है। अगर यहाँ पे ऐसे फार्मूले में दिया हुआ है तो x की वैल्यू पुट करते जाओ अपने मन से और a और b की वैल्यू निकाल लो, जो निकली वही उठा के यहाँ पे ले जाकर रख दो। कहने का मतलब अगर इसका हमको इंटीग्रेशन करना था तो इसका भी हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसमें a की जगह ये b की जगह नीचे वाला पूरे का पूरा dx इक्वल टू dt हो जाएगा लेने पर, तो सीधे सीधे हमारा t हो जाएगा, तो 1/t का log t हम लोग कर सकते हैं। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल इसके और करते हैं और इसको क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चनों को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन ये देखो, x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हमने बताया था ऊपर भी कोई फंक्शन आ सकता है, एक्स स्क्वायर में आ सकता है। हाँ, पावर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पावर अगर ज़्यादा हुई तो डिवाइड कर दो। इंटीग्रेशन करते समय ये चीज़ ध्यान देना है, ऊपर की हमारी पावर या तो बराबर होनी चाहिए या तो उससे कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा हुई तो क्या करना है, उसको हटा देना है। तो चलो देखो, नीचे वाला क्या फैक्टर हो सकता है, क्या होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है क्या, देखो फैक्टर करके देख लो। इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई, इसका फैक्टर अगर करोगे तो 6 है और ये 5 है, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे होगा, 3 और 2 -3 -2 कर दो तो -5 और -3 -2 मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो हम लोग इसका फैक्टर बना सकते हैं x - 3 का और x - 2 का। ये हमारा फैक्टर हो गया, आप लोग फैक्टर करके देख सकते हैं। -3 - 2 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे +6 आ जाएगा और -3 - 2 कितना हो जाएगा, -5x हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फैक्टर कर दो। फैक्टर करना इजी है, बताए थे। ये जो है हमारा, इसको छोड़ दो और ये अगर डिवाइड में है तो ये हो जाएगा a/x - 3 प्लस b कर दो x - 2। अब इसी के इसमें लिए है ना, इसको सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स - 3 एक्स - 2 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। a के साथ में आ जाएगा x - 2, b के साथ में आ जाएगा x - 3 डिवाइड बाई, यही दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, तो ये से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स - 2 प्लस b इंटू एक्स - 3। बस वही करो, x की जगह पे एक बार 2 रख लो, एक बार x की जगह पे 3 रख लो, a और b की वैल्यू आ जाएगी। उठा के a और b की वैल्यू यहाँ रख दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। रखो x की वैल्यू एक बार 2 रख दो, जैसे 2 रखोगे ये 2 2 जा 4 और 1 5 इक्वल टू a 2 - 2 प्लस b 2 - 3। ये तो 0 कर दिया, 2 - 3 कितना हो गया, -1, तो -1 तो इधर आ जाएगा, तो b इक्वल टू कितनी आ जाएगी, -5। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका माइनस इधर चला जाएगा तो -5 हो जाएगी। ठीक है, और देखो अब x की जगह 3 कर दो,
x इक्वल टू 3, जैसे 3 रखोगे 3 3 जा 1 और 1 10 इक्वल टू a 3 माइनस 2 प्लस b 3 माइनस 3, ये पूरा 0, यहाँ से 3 2 माइनस 1, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। इसी a और b की वैल्यू उठा के यहाँ पे ले जाके रख दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इक्वल इंटीग्रेशन a की जगह पे a की वैल्यू 10 डिवाइड बाई x माइनस 3 dx, b की वैल्यू -5 तो माइनस कर दो dx डिवाइड बाई कितना है 5 है ना, 5 कर दो 5x माइनस 2 dx। जब करोगे वही बताए थे ना, नीचे 10 ऊपर है तो 10 बाहर कर दो 10, ये हो जाएगा log x माइनस 3 माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस c, ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन हैं ये पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, केवल नीचे वाले को फैक्टर में डिवाइड करना सीख लो, किस फैक्टर को किस फॉर्म में हमको अलग अलग करना है, कौन से फैक्टर को किस फॉर्म में अलग अलग करना है, ये अगर आप लोगों ने सीख लिया क्वेश्चन बहुत ईजी है। पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस ऊपर वाले को हटा के इसके इक्वल में करके कोफिशिएंट की तुलना करके ए और बी की वैल्यू निकाल के हम लोग इसको निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करना है। तो एक दो एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 3x माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 दिया हुआ है। तो अब ये जो फैक्टर हमारा दिया हुआ है ये तो अलग है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, इसको अलग कर देंगे। ये होल स्क्वायर में दिया हुआ है, तो हमने बताया था अगर कोई भी फैक्टर हमारा कोई भी होल स्क्वायर में हो तो पहले वाले की पावर को अलग कर दो, दूसरे वाले की दोनों पावर किसी और को दे दो, और इसका मतलब इसमें 3 फैक्टर हमको बनाने पड़ेंगे। कैसे बनेगा देखो, a डिवाइड बाई x प्लस 1 a को दे दो, तो x प्लस 1 आ गया ये। अब होल स्क्वायर है उसको अगले वाले को दे दो, b वाले को, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर वो पा गया, प्लस अब ये वाला जो है तीसरे वाले को दे दो, c डिवाइड बाई x प्लस 3, तीनों को मिल गया, एक को एक पावर मिल गई, अगले वाले को दोनों पावर मिल गई, ये पहले से ही अलग था, इसको हमने अलग कर दिया, ठीक है। अब वही क्या करोगे, एलसीएम वगैरह लेके इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 इक्वल टू, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3। तो जब x प्लस 1 से x प्लस 1 डिवाइड होगा तो हमारे साथ क्या बचेगा, एक x प्लस 1 बचेगा, एक x प्लस 3 बचेगा, मतलब एक के साथ हमारा मल्टीप्लाई होगा एक x प्लस 1 और एक x प्लस 3। जो डिवाइड करने के बाद बचता है वही ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, प्लस b। अब इसके साथ क्या बचेगा, x प्लस 1 तो x प्लस 1 को हटा देगा, x प्लस 3 बचेगा, तो इसके साथ केवल x प्लस 3 डिवाइड होगा और प्लस c। इसके साथ क्या होगा, x प्लस 3 से x प्लस 3 गया, बचा क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इसके साथ बच गया। नीचे वाला ये क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, बचा क्या 3x माइनस 2 इक्वल टू a x प्लस 1 x प्लस 3 प्लस b x प्लस 3 प्लस c x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अलग अलग की वैल्यू इसमें पुट करो, या तो मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट का कंपेयर करो, दो तरीका निकालना है, जो भी तरीके हो वो आपके पास ABC की वैल्यू हमको चाहिए बस, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे देखो x प्लस 3 है, x प्लस 3 है, अगर यहाँ पे माइनस 3 कर दिया जाए तो जैसे ही माइनस 3 करोगे ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ से c की वैल्यू हमको बड़े आराम से मिल जाएगी, तो निकाल दो x की वैल्यू -3 करने पर। x की वैल्यू जैसे ही -3 करोगे तो -3 इंटू 3 माइनस का 9 माइनस का 2 a x प्लस 1 मतलब -3 प्लस 1, यहाँ पे -3 प्लस 3 प्लस b -3 प्लस 3 प्लस c -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा कटा तो ये पूरा 0 कर दिया, ये कटा ये पूरा 0 कर दिया, केवल c बचेगा। यहाँ से क्या हुआ, -2 माइनस 9 माइनस का 11 इक्वल टू, अब देखो -3 प्लस 1 कितना हुआ, -2 का होल स्क्वायर कितना हुआ 4 हो गया, मतलब ये 4c हो गया,
तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, -11/4। सी की वैल्यू कितनी आ गई, -11/4। अब देखो ये x की जगह पे अगर -1 कर दिया जाए तो -1 + 1 ये कट के 0 हो जाएगा, -1 + 1 ये कट के 0 हो जाएगा, तो हमें केवल b की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब कर लो x = -1। जैसे ही करोगे तो -1 मतलब -3 -2। अब डायरेक्ट करो, इसको 0 कर दो, इसको करोगे -1 + 3 तो b × -1 + 3 कितना हो जाएगा, 2, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 -2 -5, डिवाइड कर दो तो -5/2, ये b की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू देखो, अगर 1 करते हैं तो ये भी 0 हो जाता है, 3 करते हैं तब भी जो अभी किए हैं वो 0 हो जाता है, और यहाँ पे -3 करने पे भी 0 हो रहा है, -1 करने पे भी 0 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मन में आए वो रख दो, x की वैल्यू तुम्हारे जो मन में आए वो रख दो, 0 रख दो, x की वैल्यू क्या कर दो, 0, 1 to 0 रख दो। जैसे ही 0 करोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा 3 बचेगा, तो अंदर मल्टीप्लाई करा देना, इसको 0 करोगे इसमें मल्टीप्लाई करा देना, इसको 0 करके इसकी निकाल का, क्योंकि b और c की वैल्यू पता है हमको, मालूम है। तो जब b और c की वैल्यू मालूम है तो a b c में जब आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 कर दिया जाए, यहाँ पे x = क्या कर दिया जाए, 0, जैसे 0 करोगे ये 0 हो जाएगा, -2 बचेगा, तो -2 = अब 0 करने पे ये 1, यहाँ पे 3 1 जा 3, 3a हो जाएगा, तो 3a। 0 करोगे तो 3b हो जाएगा, तो +3b। यहाँ पे 0 करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, तो +c, ये हो गया। अब यहाँ पे c की वैल्यू दे दो, b की वैल्यू को b की वैल्यू दे दो, a की वैल्यू यहाँ से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, -2, 3a + 3 × b की जगह b की वैल्यू -5/2, c की वैल्यू -11/4। सॉल्व कर लो या सबको इधर आने दो, तो -2, इसको इधर आने दोगे तो 3 5 जा, माइनस में है प्लस में कर दो इधर, 15/2, इधर आएगा तो +11/4 = 3। सबको इधर जाने दिए हैं, ठीक है। एलसीएम ले लो 4, इसका हो जाएगा 1 4 जा -8, 2 2 जा 30, 4 तो हुई है +11 = 3। -8 + 30 कितना हो जाएगा, 22, कितना बचा, 22, 11 ऐड हो गया, कितना हो गया, 33, 33/4 = 3a। 3 से इसको काट दो 11, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 11/4। a की वैल्यू कितनी आ गई, 11/4। abc की वैल्यू निकाल लिए। एक बार और अच्छे से देख लो, ये क्वेश्चन जो था अलग अलग फ्रैक्शन में किए, तो x + 1 का होल स्क्वायर था, एक पावर इसको दे दिए, दोनों पावर इसको दे दिए, c वाले को अलग कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे नीचे वाला कट जाता है, ऊपर हम लोगों ने x के अलग अलग वैल्यू रख के अलग अलग मान निकालने की कोशिश की है, ठीक है। एक बार हम लोगों ने -1 कर दिया था तो ये 0 हो गया था, ये 0 हो गया था, एक बार -3 कर दिया था, ये 0 हो गया था, ये 0 हो गया था। a की वैल्यू निकालनी थी, तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने x की जगह क्या कर दिया, पूरे की जगह 0 कर दिया। तो जैसे 0 किया, एक इक्वेशन मिल गया, इस इक्वेशन को सॉल्व किए, a की वैल्यू भी मिल गई। तो मतलब a की वैल्यू 11/4, b की वैल्यू -5/2 और c की वैल्यू -11/4। यही उठा के यहाँ पे रख दो, और रखने के बाद हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको उठा के यहाँ पे रखते ही हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलो उसको भी कर लेते हैं। रख दो a की जगह पे, तो इंटीग्रेशन a की जगह पे 11/4 / x + 1 dx। b की वैल्यू -5/2 निकाले तो माइनस बाहर कर दो, 5/2 x + 1 का होल स्क्वायर dx। c की वैल्यू -11/4 था तो माइनस बाहर कर दो, x + 3 dx।
अब इन तीनों का बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही आसानी से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हमने सीखा हुआ है कि यहाँ पे dx बराबर dt हो जाएगा, क्योंकि इसको t लेंगे तो x का 1 हो जाता है, तो dx बराबर dt, तो 1/t का क्या होता है log t। ये तो 11/4 बाहर है, तो 11/4 log x प्लस 1, ठीक, माइनस 5/2 बाहर कर दो। इसका भी इंटीग्रेशन हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको भी अगर t लोगे तो dx बराबर dt, 1/x प्लस 1 इक्वल टू t, तो 1/t स्क्वायर का क्या हो जाता है। अगर इसको हम लोग t ले लेते हैं तो 1/t स्क्वायर आएगा। अगर इसको हम लोग t ले लेते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, इसका तो राइट कर सकते हो 11/4 log x प्लस 3 मॉड में, और लास्ट में c चिपका दो। इसका करना है, कैसे करोगे, 11/4 log x प्लस 1। अब ये देखो दोनों माइनस में है, तो ये फार्मूला लगा के 11/4 कॉमन लेके log ये डिवाइड भी हो सकता है, ठीक है, -5/2। t की पावर ऊपर करोगे -2 होगा, तो t की पावर -2 dt, ये ज्यों करते हैं उतर जाएगा -5/2। अब ये बताओ t की पावर -2 का क्या होगा, -2 + 1, एकदम स्टार्टिंग में चले जाओ, एकदम स्टार्टिंग में जो पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, पहली एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, एकदम सिंपल, -2 + 1 -2 + 1। जब इसका करोगे तो बाकी ऐसे ही रहेगा, तो -5/2, t की जगह t की वैल्यू रखना चाहो रख दो, x प्लस 1, -2 + 1 कितना हो जाएगा -1, और डिवाइड बाई -1, ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा 5/2, और ये माइनस पावर में है, डिवाइड में कर दो तो ये भी प्लस में हो जाएगा, तो 5/2 x प्लस 1, इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये देखो पार्शियल फ्रैक्शन करने से कैसा भी क्वेश्चन हो, बस उसको अगर आप लोगों ने इस फैक्टर में कन्वर्ट कर ले गए, कैसा भी हमारे सामने दिया हुआ क्वेश्चन हो, अगर हम लोग ऐसे फैक्टर में उसको कन्वर्ट करना सीख लिए तो फिर आगे की जो चीज़ें हैं इसमें बहुत सारे फार्मूले भी हमको ज़्यादा मतलब बहुत सारा डीपली में नहीं पढ़ना है। फार्मूले इसमें छोटे छोटे फार्मूले हमारे यूज हो जाते हैं। तो सबसे मेन इसमें काम क्या है, सबसे मेन काम है इसको फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट करना। अगर आप लोग इसको ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले गए, ABC की सही सही वैल्यू निकाल ले गए, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, उसका रिवीजन करो। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे आपको क्वेश्चन उतने ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन को आप अपने से लगाओगे, जब एक बार आपसे गलत होगा, हो सकता है दूसरी बार आपसे गलत हो, लेकिन जब जहाँ पे जो चीज़ें गलत होंगी उसको अगर आप अगली बार सुधार ले गए तो एक क्वेश्चन में मैक्सिमम कितनी गलती होगी, 2-3 गलती 4 गलती इतनी होगी ना। 4 बार जब करोगे तो वो क्वेश्चन आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूरे दिन में अगर आपको एक क्वेश्चन भी अच्छे से बन गया तो ये समझ जाओ उस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको जीवन भर नहीं भूलने वाले हैं, क्योंकि उन क्वेश्चनों को आपने 3 बार 4 बार 5 बार गलतियां करके निकाली है। और जब किसी भी चीज़ को हम बार बार गलती जिस चीज़ पे करते हैं और उससे सीख लेते हैं, फिर वो चीज़ें हमको ज़िंदगी भर याद रहती हैं, क्योंकि हमारा बताया हुआ क्वेश्चन जो हम बताएंगे आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। अभी आपको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, तो लगेगा ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे हो जाएगा। लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिस करने बैठेंगे, आपको सारी चीज़ें अगर पता नहीं होंगी, केवल आपने देखा बस है, सुना बस है, अपने से किया नहीं है, तो दिक्कत होगी, एक बार दिक्कत होगी। लेकिन अगर उन्हीं क्वेश्चन को आप एक बार किए, कहीं पे गलत हुआ, अगली बार आपने उस गलती को सुधारा, दूसरी बार क्वेश्चन किया, कहीं पे और गलत हुआ, उस गलती को आपने सुधारा, 2-3 बार आप गलती करेंगे तो वो क्वेश्चन जब आपसे आएगा, एक बार वो क्वेश्चन आपसे आएगा, और जिस बार वो क्वेश्चन आपसे अपने से बन गया, फिर वो क्वेश्चन उस टाइप का जितने भी क्वेश्चन आपसे आ जाएं वो आपको कभी भूलने वाले नहीं हैं, क्योंकि तब उन क्वेश्चनों को सिर्फ आपने एक क्वेश्चन नहीं लगाया है, आपने उस क्वेश्चन पे आने वाली जितनी भी कठिनाइयाँ थी, जो गलतियाँ थी, उसको भी आपने क्या किया है, दूर कर लिया है। सिर्फ आपने एक क्वेश्चन नहीं लगाया, बल्कि उस क्वेश्चन में आने वाले मुश्किलों को भी आपने क्या किया है, उसको भी हल कर लिया है।
तो इसीलिए किसी क्वेश्चन को बार बार लगाते रहो, बार बार प्रैक्टिस करते रहो। एक बार गलती होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, लेकिन जब वो आएगा तो उसका कॉन्फिडेंस आपका अलग होगा। इसीलिए एक्सरसाइज क्वेश्चन आप लोग अपने से लगाया करो। पहले एग्जाम्पल लगा लिया करो, एग्जाम्पल लगाने के बाद फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको अपने से लगाना है। ठीक है, तो चलो 1-2 एग्जाम्पल और इस क्वेश्चन के देखते हैं और पार्शियल भी खत्म करते हैं। पार्शियल बहुत ज़्यादा नहीं है, पार्शियल में भी केवल आप कन्वर्ट करना अगर सीख गए तो क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, इसी सिलसिले में अगला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है 3 sin 5 - 2 cos 5 डिवाइड बाई 5 - cos स्क्वायर 5 - 4 sin 5 d5। अब ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, दिखने में बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा है। आप ये सोच रहे होंगे, पहली बार अगर आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन बहुत हार्ड होगा। अगर पहली बार आपने इस क्वेश्चन को देखा है, जो लोग नहीं किए हैं उनको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत हार्ड दिख रहा है, जबकि ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग में, तो वो ये क्वेश्चन उसी टाइप का है। जैसे ही आप लोग उस टाइप में इसको रखेंगे, ये अपने आप आपको बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखो, sin 5 भी लिखा हुआ है, cos 5 भी लिखा हुआ है, दोनों चीज़ें लिखा हुआ है। तो अगर sin 5 को हम लोग क्या ले लें, t ले लें, sin 5 क्या ले लें, t ले लें, तो cos 5 sin का होता है, हमको पता है, ये हमारा हट जाएगा, पता है ना, तो उसी को हम लोग कर लेते हैं। चलो लेट sin 5 = t। जैसे किसी चीज को t लोगे, दोनों तरफ क्या करना है, फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, तो जैसे करोगे sin 5 का क्या हो जाएगा, cos 5, ये हो जाएगा dt डिवाइड बाई d5। इसको इधर कर दो तो cos 5 d5 बराबर dt। अपने क्वेश्चन में ले जाके रख दो, इंटीग्रेशन 3 sin 5 की जगह t 3t - 2 डिवाइड बाई 5। अब cos स्क्वायर 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो cos स्क्वायर 5 है इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर 5 लिख सकते हैं ना। इस cos स्क्वायर 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर 5 लिख सकते हैं। माइनस पहले लगा हुआ है, लगा रहे हैं 2 माइनस, तो यह हो जाएगा 5 - 1 की जगह 1 माइनस साइन की जगह पे t है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर। ठीक है, -4 sin 5 की जगह t, cos 5 d5 इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे बन गया है, 3t - 2 डिवाइड बाई 5 माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो -1 और माइनस माइनस प्लस t स्क्वायर -4t dt। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे आ गया है, 3t - 2 5 - 1 क्या हो जाएगा, 5 में 1 गया 4 तो t स्क्वायर पहले कर दो -4t, और ये हो जाएगा 5 में 1 गया तो +4, ये हो गया dt। अब ये क्वेश्चन हमारा जो अभी पार्शियल वाला फ्रैक्शन में किए हुए हैं उसी टाइप का आ गया। ये देखो t स्क्वायर -4t + 4, ठीक है, ये आ गया। अब ये क्वेश्चन जो अगर देखोगे, इसका फैक्टर अगर निकालना चाहोगे तो फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका कुछ फैक्टर निकलेगा, इसका निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, फैक्टर निकालो इसका। ये हमारा लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 3t - 2 डिवाइड बाई ये t - 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, t - 2 का होल स्क्वायर, कैसे, a स्क्वायर t स्क्वायर, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 2, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, t - 2 का होल स्क्वायर। और अगर किसी नंबर का होल स्क्वायर नीचे लिखा हुआ है तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, एक को पावर 1 दे देते हैं, अगले वाले को दोनों पावर दे देते हैं, वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है पार्शियल में। तो अगर इसको पार्शियल में हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा a के डिवाइड में t - 2 और प्लस b के डिवाइड में t - 2 का होल स्क्वायर, t - 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो जितने भी पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हैं बहुत इजी हैं, केवल हमको उस क्वेश्चन को अपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पहले तो ये हमारा क्या था, हमारा थोड़ा सा पीछे वाला, पीछे की चीज़ें जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसकी टेस्टिंग थी। इस क्वेश्चन में जो हम लोगों ने पीछे पढ़ चुका है वो भूला तो नहीं है, केवल उसी का टेस्टिंग था ये हमारा।
जो लोग पीछे अच्छे से पढ़े हुए थे वो क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाते, उनको देखते ही समझ में आ जाता कि साइन भी है कॉस भी है, मतलब किसी एक को टी मानना पड़ेगा। तो cos 5 d5 को हटाना है, टी ले लो, टी लेने के बाद हमारा क्वेश्चन कुछ इस रूप में आ जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन करवा दो, अलग अलग कर देना, अंतिम में ले जाके जहां जहां पे टी है वहां वहां पे साइन फाई कर लेना, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं देखो सब में थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं हल्का हल्का सा चेंजिंग होता है, बाकी क्वेश्चन सारे सेम हैं, बाकी क्वेश्चन क्या है, सारे सेम हैं, थोड़ा थोड़ा केवल परिवर्तन रहता है। अगर उस परिवर्तन को हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया तो क्वेश्चन हम लोगों से बन जाएगा। और आपके लेवल में तो केवल इतनी चीज़ें ये सब पर्याप्त हैं, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो 12th के लेवल में 12th का मैथ कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, केवल आपको फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, बस थोड़ा सा उसको आपको अपने हिसाब से बदलना है, थोड़ा सा क्या करना है, उस क्वेश्चन को अपने हिसाब से बदलना है। और जैसे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर लोगे हमको दिखने लगता है कि इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा और ये आगे कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलो एक आध क्वेश्चन इसके और कर लेते हैं और इसको भी खत्म करते हैं। ये एक्सरसाइज भी आप लोग अपने से करेंगे, आज यहाँ पे ये चीज़ सीखने के बाद एक्सरसाइज आपको अपने से करना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक ये क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और डिवाइड में एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो पहले इसको क्या करना है, फैक्टर करना है। हमने बताया था ये तो डायरेक्ट फैक्टर हो जाएगा क्योंकि सीधे अलग लिखा हुआ है, लेकिन ये अभी भी स्क्वायर में है, मतलब इसके दो फैक्टर हो सकते हैं, दो फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन क्या फैक्टर हम लोग इसका निकाल पाएंगे, काल्पनिक निकाल सकते हैं, वैसे वास्तविक रियल नंबर तो इसमें निकाल नहीं पाएंगे। अगर -1 रहा होता तब तो x - 1 x + 1 हो जाता, तब दो फैक्टर अलग अलग बन जाते, लेकिन यहाँ पे +1 है तो इसका फैक्टर नहीं बनेगा। तो हमने बताया था जिस वेरिएबल में फैक्टर नहीं बनता है, पावर 2 होती है, उसको किसी एक वेरिएबल के साथ दो कांस्टेंट को प्लस करके चलना पड़ता है। कैसे, देखो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, a के डिवाइड में ये तो अलग है, x + 2 क्या है, अलग है, ये तो सीधे सीधे अलग कर दो। ठीक है, उसके बाद देखो प्लस, अब ये वाला जो हमारा पार्ट है अब इसका फैक्टर नहीं होगा, तो जिसका फैक्टर नहीं होगा तो bx + c कर दो और डिवाइड में इसको पूरे का पूरा लिख लो। ठीक है, ये अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा x² + x + 1 डिवाइड बाई x + 2 और ये हो जाएगा x² + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, दोनों का एलसीएम वही हो जाएगा x + 2 x² + 1, एक एक क्रॉस में ये x² + 1 bx + c के साथ में x + 2, नीचे से नीचे हमेशा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, x² + x + 1 = a x² + 1 और प्लस bx + c के साथ में बचा x + 2। अब देखो यहाँ से अगर x की जगह 1 कर दिया जाए, x की क्या कर दिया जाए, 1 कर दिया जाए, तब भी 1 + 1 2 ही आएगा। -1 करोगे तब भी होल स्क्वायर है तो -1 + 1 हो जाएगा तो 2 आएगा, मतलब यहाँ पे 1 रखने से कोई भी 0 नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो अगर x की जगह -2 कर दिया जाए, ये पूरा 0 हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, तो रख दो x की वैल्यू -2 रखने पे। जैसे ही -2 करोगे तो -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, -2 है तो -2 + 1 = a, -2 का स्क्वायर 4 + 1 और ये पूरा क्या हो गया, 0, क्योंकि जैसे ही करोगे 0 हो जाएगा। 4 में 2 -2 और 3 हो गया, ये 3 = a, 4 और 1 5, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड में कर दो 3/5, a की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। अब देखो यहाँ पे जो bx + c है और यहाँ पे x + 2 है, तो यहाँ पे अगर b और c की वैल्यू निकालना है, अब यहाँ पे a 0 हमारा नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो कुछ मत करो, a का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो जब ये x² हो जाएगा और यहाँ से bx का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये भी bx² हो जाएगा। तो x² के गुणांकों की तुलना कर लेना, कंपेयरिंग
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन बोथ साइड, तो जैसे ही करोगे a की वैल्यू मिल गई है b के साथ में मिल जाएगी, तो जब a और b दोनों की वैल्यू मिलेंगी तो साथ में c की कंपेयर करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अगर यहाँ पे तो हमारा ये चीज लिखा हुआ है तो लिखा रहने दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू a का अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे तो a एक्स स्क्वायर प्लस a बन जा a, अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो bx का मल्टीप्लाई x के साथ bx स्क्वायर, bx का मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस 2bx, c का मल्टीप्लाई अंदर से प्लस cx प्लस 2c। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट गुणांकों की तुलना करने पर तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ a है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ b है, मतलब a प्लस b, और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर कंपेयर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे करोगे यहाँ से 1, यहाँ से a और यहाँ से प्लस b, मतलब a इक्वल टू 1 माइनस बी, 1 माइनस बी, या a की जगह b की जगह निकालना चाहो तो 1 माइनस a हो जाएगा, रख दो 1 माइनस a, b इक्वल टू 1 माइनस a की वैल्यू अभी निकाले हो 3/5, तो b इक्वल टू 1 माइनस 3/5, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे यह आ जाएगा 2/5, b की वैल्यू भी मिल गई। अब c की निकालने के लिए किसका कंपेयर कर दो, देखो यहाँ पे cx है, यहाँ पे 2bx है, x कोफिशिएंट की तुलना कर दो तो b की निकाल चुके हो तो c की भी ऑलरेडी आ जाएगी। देखो कैसे, यहाँ x का लिख लो, पहले लिख लो x के गुणांकों की तुलना करने पर, तो यहाँ से x का गुणांक कितना हो जाएगा 1, तो 1 बराबर, यहाँ से x नहीं है केवल इसके साथ में है तो 2b, केवल इसके साथ में है प्लस c, तो c की भी वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस 2b, और 2b का मतलब b की जगह रखो 2/5, तो c इक्वल टू 1 माइनस 4/5, तो जैसे निकालोगे ये हो जाएगा 1/5, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1/5, तीनों की वैल्यू हमको मिल गई। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा था क्योंकि कंपेयर करना था और abc की वैल्यू निकालनी थी, तो जब तीनों वैल्यू निकल के आ गई तो a की जगह a की वैल्यू रख देना, b की जगह b की वैल्यू रख के दोनों को अलग अलग कर देना, और c की वैल्यू c की जगह पे रख देना, ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमको पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चनों को करना है। पहले अपने फैक्टर को अच्छे से चेंज करना है, फैक्टर करना अगर आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया, कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आप लोगों ने फैक्टर करना अच्छे से सीख लिया तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, तो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। अगर आप लोगों ने सही चीज़ का क्या कर लिया, फैक्टर कर लिया और a, b और c की वैल्यू निकालना सीख लिया, यही वैल्यू उठा के रख दो, इसका तो सीधे log t हो जाएगा। ये जब x स्क्वायर प्लस 1 करोगे इसको t लोगे, जैसे t लोगे तो 2x प्लस 1, तो x से x कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही c के अलग में इसको करोगे x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमको पता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एक का स्क्वायर करके सीधे सीधे यहाँ से फार्मूला हमको लगा देना है। अगर इसी क्वेश्चन को आगे हम लोग करें तो a की जगह क्या करोगे, a की वैल्यू निकाले हो ना 3/5, तो 3/5 log x प्लस 2, यहाँ पे देखो b अलग करोगे, b की वैल्यू निकाले हैं 2/5, तो 2/5 अलग, नीचे वाले को t लोगे तो 2x मतलब 2 साथ में और बाहर आ जाएगा, ये भी हो जाएगा log में, ये log में नहीं होगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, तो x स्क्वायर हटा के t करोगे तो ये भी log में आ जाएगा। ठीक है, log में ये वाला सीधे सीधे फार्मूला लगेगा, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फार्मूला, जो हम लोगों ने 7.4 में इस टाइप क्वेश्चन कर चुका है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो चीज़ें पीछे हम लोग पढ़ते चल रहे हैं उसको अच्छे से याद करते चलो, उसको अच्छे से रिवीजन करते चलो। जितने ज़्यादा आप पीछे की चीज़ों को रिवाइज करते चलेंगे, आगे आने वाली चीज़ें उतने ही आपके लिए आसान हो जाएंगी। इसीलिए पीछे की सारी चीज़ों को अच्छे से करते चलो, आगे जो आने वाली चीज़ें हैं आपको खुद ब खुद, जैसे अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ गई, यहाँ पे जैसे ज़रूरत पड़ गई पीछे वाली चीज़ की, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, जब इसको अलग करोगे ये फार्मूला लग जाएगा वहाँ पे। तो अगर पीछे की चीज़ें हमसे बनता रहेगा, फार्मूला अच्छे से हमसे बनता रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, तुरंत ये वाला क्वेश्चन बना लेंगे। तो अभी तक जो नई चीज़ें इसमें थी केवल फैक्टर करना, फैक्टर करके ABC की वैल्यू निकालना, वैल्यू निकालने के बाद रख के उसको इंटीग्रेट कर देना। तो सारी देखो जो इंटीग्रेशन है उसमें अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसीलिए कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है।
इंटीग्रेशन में जो बच्चों को दिक्कत जाती है वो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। इंटीग्रेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में क्या होता है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन कई बार पार्शियल से लगेंगे। एक ही क्वेश्चन उसको अलग अलग करके a इंटू डी बाई डी एक्स करके निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हमको इंटीग्रेशन कठिन लगता है। और कुछ तो जो स्पेशल है हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि 1/x² + a² x² - a², इस फार्मूले में कन्वर्ट करके क्वेश्चन निकालना, वो भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन था। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों के कारण ये हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ज़्यादा हमको हार्ड लगने लगता है। इसीलिए इसका एक ही उपाय है, आप प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने इन क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है तो कन्फ्यूजन होगा, और अगर कन्फ्यूजन होगा तो एग्ज़ाम में वो आपको दिक्कत होगी। एग्ज़ाम में अगर आप कन्फ्यूज्ड हो गए किसी क्वेश्चन पे, क्योंकि वहाँ का जो प्रेशर है वो प्रेशर अलग होता है, जो आप घर में बैठ के जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका जो प्रेशर है, और जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका प्रेशर, दोनों का बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। घर में आपको कोई रिस्क नहीं है, अभी यहाँ पे मैं भी बता रहा हूँ, आप घर में बैठ के लगाएंगे तो आपको कोई रिस्क नहीं है, गलत होगा फिर लगाओगे। लेकिन बोर्ड जब वहाँ पे एग्ज़ाम आप करने जा रहे हो, वहाँ पे गलती अगर हो गई तो आप इतना ज़्यादा घबरा जाएंगे, फिर वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व ही नहीं होगा, और अगर सॉल्व हुआ भी तो टाइम इतना ज़्यादा ले लेगा कि बाकी क्वेश्चन के छूटने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, अभी से अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लेना है कि हम क्वेश्चनों को 1 बार 2 बार 3 बार जो भी गलती हो, अभी उसको सुधार करके तब एग्ज़ाम में जाना है। ऐसे इसमें क्या होगा, हमारे क्वेश्चन की गलत होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी और हम अच्छे नंबर पाएंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को भी कम से कम हम बिना प्रैक्टिस के छोड़ के ना जाएं, कि जो बन रहा है पता चला प्रैक्टिस नहीं किए, वहाँ गए और गलत हुआ, 1 बार 2 बार गलत हुआ, आपको मजबूरन उसको छोड़ना पड़ेगा। तो जो चीज़ें आपसे बनती हैं उसको रिविज़न अच्छे से करिए, और जो चीज़ें आपसे नहीं बन रही हैं उसको सीखिए, उसको पहले सीखिए, तब उसके बाद उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो इनके एक्सरसाइज क्वेश्चन पार्शियल वाले के भी आप लोग लगा लीजिएगा। बहुत सारे इजी क्वेश्चन हैं, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं। किसी में x² में रहेगा, किसी में हमारा इस टाइप का रहेगा जिसमें कन्वर्ट नहीं होगा, तो हम लोग साथ में रख लेंगे। बस फ्रैक्शन करना सीख लो, ABC कोई भी D की वैल्यू तो निकालना सीख लो, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, अच्छे से वो चीज़ हमसे बन जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज़ सेशन अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से आप लोग इसका रिविजन करेंगे। ठीक है, राधे राधे।